जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम नव देवियों की कथा का श्रवण करेंगे। नव देवियों की कथा के बिना घर परिवार में खुशियां अधूरी रहती है। जो इन नव देवियों की महिमा से अवगत हैं, इनकी कथा को सुने बिना सब अधूरा रहता है। इनकी महिमा को तो देवताओं ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, गंधर्व आदि कोटि देवताओं ने इनके सामने अपना मस्तक झुकाया है। आर्थिक संकट को हरण करने वाली, दुखों को सुखों में बदलने वाली, कुबेर के समान धन धान्य के भंडार देने वाली, सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्र, पति सुख, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी देने वाली इन देवियों की कथा को सुनने मात्र से हर वर्ग के लोगों की झोलियां खुशियों से भर जाएगी। आइए आज हम इन नव देवियों की कथा का श्रवण करते हैं। आइए अब हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को आए, तब मार्ग में आते हुए दुर्वासा मुनि ने सोचा, मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतरीण हुए हैं। यह तो मैं अच्छे से जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं अपना पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ अयोध्या में आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लेकर भगवान राम के भवन में 8 चौकों को लांघते हुए माता सीता के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को माता सीता के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास पहुँचे और प्रणाम करके सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर लेकर आए और उन्हें बैठने के लिए सुंदर सुंदर आसन दिए। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा मुनि मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे राम, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास पूरा हो रहा है। इस कारण मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया हूँ। इसके लिए तुम्हारे पास 1 मुहूर्त का समय है। साथ ही यह भी तुम याद रखना कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से मत बनाना। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार तुम्हें भोजन तैयार करना है, जिसमें विविध प्रकार के पकवान होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहो तो शिव पूजन के निमित्त मुझे एक ऐसा पुष्प मंगवा कर के दो जिस पुष्प को आज तक कभी किसी ने न देखा हो। यदि तुम यह सब न कर सको तो तुम मुझे स्पष्ट कह दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब मुनि के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए नम्रता पूर्वक बोले कि हे ईश्वर, मुझे आपकी यह सभी शर्तें मंजूर है। तब राम जी की बात सुनकर दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राम, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करके अतिशीघ्र आ जाऊंगा। तुम तब तक इन सभी सामग्रियों को मेरे लिए तैयार करके रखना। अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने भाइयों और सीता की भी मदद ले सकते हो। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करने के लिए चले गए। दुर्वासा मुनि के चले जाने के बाद श्री रामचंद्र जी चिंतित हो गए कि तभी उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जानकी भी वहीं आ गए। पूरी बात का पता चलने पर वे सभी व्याकुल हो गए। उन सभी ने कहा कि दुर्वासा मुनि ने तो अद्भुत वस्तुएं मांगी है और उसके लिए 1 मुहूर्त का ही समय दिया है। यह सब सामान बिना अग्नि, जल और धेनु की मदद के भोजन कैसे बनेगा। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और आकाश की ओर छोड़ दिया।
वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिरा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उन्होंने उठाकर के देखा तो उस बाण पर राम का नाम अंकित था और उसमें बंधे हुए पत्र को खोल कर पड़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकश में आकर घुस गया। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा के बीच में सभी देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था कि हे इंद्रदेव, स्वर्ग में सुखी रहो। मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता रहता हूँ, परंतु तुम्हें मैं एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ भोजन करने आए हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि भोजन बिना जल, अग्नि और गऊ के मदद से बनाया जाए। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसा पुष्प मांगा है जिसे आज तक किसी भी मनुष्य ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार भी कर ली है। वे अभी सरयू नदी में अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए हैं। शीघ्र अति शीघ्र वे आते ही होंगे, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव उसी क्षण उठ खड़े हुए और कल्प वृक्ष और पारिजात को साथ लेकर सभी देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में पहुंच गए। तब राम, भरत, लक्ष्मण और माता जानकी ने सभी देवताओं का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंचकर पारिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पित कर दिया। इतने में ही सरयू नदी से दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने अपने एक शिष्य को राम के महल में देखने के लिए भेजा कि हे शिष्य, तुम जाकर अयोध्या में भगवान राम के महल में जाकर के देखो कि भगवान राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें जो आज्ञा दी उसके अनुसार उन्होंने भोजन तैयार किया भी है या नहीं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक भोजन में उन्होंने क्या क्या तैयार किया तुम यह भी देख कर के आना। तब दुर्वासा मुनि के शिष्य ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, जो आज्ञा। ऐसा कहकर वह शिष्य भगवान राम के भवन में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त सभी देवताओं की मंडली के बीच में भगवान राम विराजमान थे। यह देखकर उस शिष्य ने पुनः आकर दुर्वासा मुनि को पूरा समाचार कह सुनाया। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा मुनि अपने सभी शिष्यों के साथ श्री रामचंद्र जी के महल में पहुंचे। दुर्वासा मुनि को आया हुआ देखकर देवताओं सहित भगवान राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया तथा भगवान राम ने अपने सभी भाइयों और माता सीता के साथ उनकी पूजा करी। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन हेतु पारिजात के उन पुष्पों को भगवान राम ने दुर्वासा मुनि के सामने प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से पुष्प को ग्रहण कर महादेव जी की पूजा करी। उसके बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित माता सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और यह प्रार्थना करते हुए वे बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ दुर्वासा मुनि आए हैं, तुम उन सब को संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में ही
वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। तभी वहां 56 तरह के व्यंजन आ गए। तब माता सीता के साथ उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति ने सुवर्ण के पात्रों में स्वादिष्ट व्यंजन रख रख कर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर तो रामचंद्र से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े ही प्रेम से 56 तरह के व्यंजन खाए। भोजन खाने के बाद हाथ मुंह धोकर तांबूल आदि उन्हें खाने को दिया, साथ ही उन्हें दक्षिणा भी दी। दुर्वासा मुनि यह सब देखकर गदगद हो गए और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर पुनः अपने स्थान को चले गए। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ, एक रत्नाकर नंदिनी और दूसरी महालक्ष्मी रत्नाकर। नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए वे आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान करी, जो सुर पूजित मणि के समान थी। इतने में ही महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखते ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास आए और धीरे से बोले कि मैं तुम्हारे भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा तब तब तुम मेरी शक्ति के रूप में धरती पर अवतरित होगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल्कि रूप में अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता और द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करने हेतु तुम तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर विष्णु भगवान को दे दिया। वहीं साथ में इंद्र खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी इंद्र की बात को जान गए। तब विष्णु भगवान ने चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उस चूड़ामणि को इंद्राणी के जूड़े में बांध दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार शमरापुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र आदि देवता उस युद्ध में हार गए। कुछ दिनों के बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुँचे मदद मांगने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ और कैकेयी के साथ शमरापुर से युद्ध करने के लिए वे स्वर्ग आए और युद्ध में शमरापुर दशरथ के हाथों मारे गए। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ और कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए तो इंद्राणी ने कैकेयी को वही चूड़ामणि भेंट कर दी और साथ ही वरदान दिया कि जिस नारी के केश में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत और अखंड रहेगा और जिस राज्य में वह नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त करके राजा दशरथ और कैकेयी पुनः अयोध्या लौट आए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट में दे दी। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण से नहीं की जा सकती। जब श्री राम का ब्याह माता सीता के साथ हुआ तो सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी उसे अयोध्या लेकर के आए। रीति रिवाज सभी संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुँह दिखाई की प्रथा निभाई। सबसे पहले रानी सुमित्रा ने मुँह दिखाए में सीता को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता को मुँह दिखाए में कनक भवन प्रदान कर दिया। तब अंत में कौशल्या जी ने सीता को मुँह दिखाए में प्रभु श्री राम का हाथ सौंप दिया। संसार में इससे बढ़कर और कोई मुँह दिखाई हो ही नहीं सकती।
तब जनक जी ने सीता जी का हाथ राम के हाथ में सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने, हम जैसे छोटे अज्ञानी व्यक्ति राम की महिमा को कैसे जान सकते हैं। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका में पहुँचे तो हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में माता सीता से हुई। हनुमान जी ने प्रभु जी की दी हुई मुद्रिका माता सीता को दी और हनुमान जी ने माता सीता से भी निशानी मांगी। तब माता सीता ने वही चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दे दी, यह सोचकर कि यदि यह चूड़ामणि यहाँ रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी ने लंका से वापस आकर वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को दे दी और माता सीता का पूरा हाल भगवान श्री राम को बताया। इस तरह से चूड़ामणि जिसे सबसे पहले मिली थी वापस उन्हीं के पास पहुंच गई। महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्मण भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का उपवास करती थी और माता के जागरण में दोनों साथ भजन और कीर्तन सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांस खा लिया। जब तारा को पता चला तो उन्होंने रुक्मण को डांटते हुए कहा कि तू मेरी छोटी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू छिपकली की योनि में पैदा होगी। उस समय बड़ी बहन के मुख में माँ सरस्वती बैठी हुई थी, इसलिए उसका कहा हुआ वाक्य सच हो गया। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने स्वीकार कर लिया, साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब बड़ी बहन तारा ने कहा कि त्याग और परोपकार से सभी पाप छूट जाते हैं। इस तरह समय बीतने लगा। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में पैदा हुई। छिपकली की योनि में वह प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा मुनि के आंगन में निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले कि यदि 33 करोड़ देवी देवता इस यज्ञ में भाग लेंगे तो ही मैं इस यज्ञ में आऊंगा। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस महल में पहुंचा और दुर्वासा मुनि वाली पूरी बात पांडवों को बताई। दूत ने पांडवों से कहा कि जब 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में आएंगे तभी दुर्वासा मुनि आएंगे, अन्यथा वे यज्ञ में नहीं आएंगे। जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में न आया देखकर ऋषिवर को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुआ। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा करी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लाकर भंडारे की खीर में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। लेकिन वहीं दीवार पर वही छिपकली थी, वह सब कुछ देख रही थी। यह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी तथा बहन के शाप के कारण वह छिपकली बनी थी। उसने सर्प को खीर में गिरते हुए देख लिया था। उसे अपनी बहन के कहे हुए शब्द याद आए कि त्याग और परोपकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी त्याग और परोपकार की शिक्षा उसे याद आई तो वह दीवार पर खड़ी प्रतीक्षा की तैयारी करने लगी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर करने का मन बना लिया। तभी वहां खीर के कढ़ा में से महाराज जी खीर निकालने लगे कि तभी छिपकली सबके देखते देखते खीर के कढ़ा में गिर गई।
महाराज जी के साथ वहां खड़े सभी लोगों ने छिपकली को खीर में गिरते हुए देख लिया। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे। तब उस खीर के कड़ा को उठाकर खड्डे में नष्ट करने के लिए फेंका जा रहा था तो उसमें से मरा हुआ सर्प निकला। यह देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ कि उस छिपकली ने सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तब वहां उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना करी कि उसे उत्तम योनि में जन्म मिले। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी और उसकी बहन तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह हुआ। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए इसे मरवा देना चाहिए। राजा बोले कि लड़की को मारना बड़ा पाप है, मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी कि हे महाराज, आप इस कन्या को लकड़ी के संदूक में डालकर सोने चांदी से जड़वाकर इसे नदी में बहा दो। सोने चांदी के लालच में कोई न कोई इस कन्या को पाल पोस लेगा, तब आपको कन्या के हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तब ऐसा ही किया गया। तब वह संदूक नदी में तैरता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी से बाहर निकाल कर के लाया। उसने जब संदूक को खोल करके देखा तो उसमें सोने चांदी के साथ एक बहुत सुंदर कन्या दिखाई दी। उस भंगी के भी कोई संतान नहीं थी। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि ईश्वर ने ही हमें यह कन्या संतान के तौर पर दी है, हम इस कन्या का पालन पोषण करेंगे। उन्होंने उसे अपनी संतान मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। भगवती वैष्णो माँ की कृपा से भंगन के स्तन से दूध की धारा बहने लगी। अब वह भंगन और भंगी अपनी कन्या को प्रेम से रखने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रुको रखा। इस तरह वे उसका पालन पोषण करने लगे। जब रुको विवाह लायक हुई तो माता पिता ने उसका धूमधाम से विवाह कर दिया। रुको के साथ महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई तो उसकी जगह रुको महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई करने गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुको को देखा, तारामती को अपने पूर्व जन्म की पूरी सच्चाई याद आ गई। तारामती ने रुको को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम मेरे तीसरे जन्म की बहन रुक्मणी हो और मैं तुम्हारी बड़ी बहन तारा हूँ। अब तारामती अपनी बहन रुको से कहने लगी कि तुम मेरे पास बैठकर बातें करो। तब रुको महारानी जी से बोली कि हे महारानी जी, मैं तो नीच जाति की भंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत तुम्हारे द्वारा खंडित करने से मैंने तुम्हें छिपकली की योनि में पैदा होने का शाप दिया था। उसके बाद तुम्हारा जन्म छिपकली की योनि में हुआ, लेकिन उस जन्म में तुमने बड़ा ही त्याग का काम किया, जिस कारण तुम इस जन्म में मनुष्य की योनि में प्राप्त हुई हो। अब तुम भगवती माता वैष्णो देवी की सेवा करो और अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुको बड़ी खुश हुई। उसने उपाय पूछा। तारामती रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी के मनोरथ पूर्ण करती है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का जागरण और पूजन करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती मांगते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं भी आपकी पूजा और जागरण पूरे विधि विधान से कराऊंगी। माता ने मन ही मन रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप 10 महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का जागरण करने वाली बात याद नहीं आई, जिसके परिणाम स्वरूप जब उसका पुत्र 5 वर्ष का हुआ तो उसके पुत्र को चेचक निकल आई। रुको दुखी हो गई
और अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी बताने लगी। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि माता के पूजन और जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रूको को 6 बरस पुरानी बात याद आई कि मैंने तो जागरण और पूजन करवाने की मनौती मांगी थी, लेकिन मैंने मनौती पूरी नहीं करी, इसीलिए मेरे बच्चे को चेचक निकली है। तब उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। फिर से वह मन में निश्चय किया कि हे माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे दिन स्वस्थ हो गया। तब रूको ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मेरे घर आकर माता का जागरण पूरा करवाने में मेरी मदद करें। तब पंडित ने कहा कि तुम नीच जाति की हो, हम तेरे घर आकर माता का जागरण नहीं कर सकते। तुम यहीं पर नारियल और रुपया रख दो, हम तेरे नाम का जागरण यहीं मंदिर में करवा देंगे। क्योंकि तुम नीच जाति की स्त्री हो, इसलिए हम तेरे घर में जाकर माता का जागरण नहीं कर सकते। रूको ने कहा कि पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने थोड़ा सोचकर कहा कि यदि इस नगर की महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में आएगी तो हम भी आकर माता का जागरण पूरा करवा देंगे। यह सुनकर रूको महारानी के पास महल में गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रूको पंडित से यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में आएगी, उस समय एक नायन ने यह बात सुन ली। उसने जाकर महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने नायन की बात सुनकर कहा कि अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। मेरी रानी भंगियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चाकू से चीरा लगा लिया, जिससे कि मुझे रात्रि में नींद न आवे। उधर रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो गया है, परंतु महाराज को भी नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना करी कि हे माता, आप किसी उपाय से मेरे पति को सुला दीजिए ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तभी माता वैष्णो देवी की कृपा से राजा को गहरी नींद आ गई। उधर तारामती झरोके से रस्सा लटकाकर महल से नीचे उतरकर जागरण में पहुंच गई। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव की पायल रास्ते में गिर गई। थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। तब उन्होंने देखा कि रानी पूरे महल में कहीं नहीं थी। पता लगाने के लिए महाराज स्वयं भी निकल पड़े। तब रास्ते में उन्हें रानी का रेशमी रुमाल मिला और पांवों की पायल मिली। राजा ने दोनों चीजें उठाकर अपने पास रख ली और जागरण वाले स्थान पर पहुंच गए। जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हो गया तो सबने माता की आरती करी, प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती ने भी प्रसाद ग्रहण किया और अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद को क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली कि तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने अपने पति के लिए रखा है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर रानी तारामती ने प्रसाद खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने भी माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने रानी से कहा कि तुमने नीच घर का भोजन खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। उसके बाद रानी ने राजा को माता वैष्णो देवी का प्रसाद खाने को दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही प्रसाद खाया तो उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। जय हो माता वैष्णो देवी की। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया तो वे सभी द्रौपदी को साथ लेकर घने वन में चले गए। द्रौपदी घने वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगी
और हाथ में तांबे का कोरा कलश जल से भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर कहने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, तेज प्रकाश करो। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। तब एक दिन सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि अरे द्रौपदी, तू यह क्या मांग रही है? निपुति पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग वैकुंठ का वासा मांगे, लेकिन तू घने वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करो। तब सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम जी का धनुष निकला, पांचवें में पशुपति नाथ की बर्छी निकली। तब सूर्य भगवान द्रौपदी से बोले कि हे कल्याणी, तू इन शस्त्रों की रोज पूजा करना, इससे सुमति आ जाएगी और कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। फिर सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी की पूजा से खुश होकर उसे एक तरी दी और कहा कि हे द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डालकर मन चाहा भोजन मांग लेना। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कराएगी। तेरे हाथ से सभी अतिथि भोजन खाएंगे और तुझे ढेरों आशीर्वाद देकर जाएंगे। उसके बाद तू अपने 5 पतियों को भोजन कराना और अंत में तू भोजन करना और तरी को मांझ कर के रख देना। रोज तू ऐसा ही करना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन खाएगी। तो द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान को वचन दे दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तरी को मांझकर चूल्हे पर चढ़ा देती, फिर 88,000 ऋषि मुनियों को और सभी आने वाले अतिथियों को भोजन कराती। उसके बाद अपने 5 पतियों को भोजन कराती और अंत में खुद भोजन करती और बाद में तरी को मांझकर रख देती। उसके इस अन्नदान की चर्चा आकाश पाताल स्वर्गलोक तक पहुंच गई। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन होने लगी। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने उसके महल में गए। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की खूब सेवा टहल करी, तरह तरह के 56 उन्हें भोजन में खिलाए। भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे पुत्र, तूने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मैं तेरे इस आतिथ्य सत्कार से खुश हुआ, तू कोई एक वरदान मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट हैं। हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए यह पता लगाइए कि द्रौपदी वन में रहकर 88,000 ऋषि मुनियों को कैसे भोजन खिला रही है। उसके पास इतना भोजन कहाँ से और कौन दे रहा है? हे मुनिवर, आप बस यही पता लगाइए। हे मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर उनके यहाँ भोजन करने जाइए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास घने वन में पहुँच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पांडवों से कहा कि अरे पांडव, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाइए। 5 पांडव थर थर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और बोले कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। तो पांडव द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों के साथ भोजन करने आए हैं। अब हम उन्हें भोजन में क्या खिलाएंगे? अगर बिना खाए वो गए तो हमें शाप दे जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह वह स्तुति करने लगी। उधर द्वारिका में रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन परोस रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान भोजन की थाल से उठकर खड़े हो गए।
तो रुक्मणी बोली कि हे नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप भोजन किए बिना ही उठ गए हैं। तो कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मुझे मेरा भक्त याद कर रहा है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास प्रकट हो गए और बोले कि द्रौपदी, तूने मुझे कैसे याद किया? मैं भोजन करने ही बैठा था कि तुमने मुझे बीच में ही बुला लिया। अब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो द्रौपदी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुर्वासा मुनि अपने 88,000 ऋषियों के साथ भोजन करने हमारे द्वार पर आए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम तरी लेकर आओ। तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। तब भगवान बोले कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम तरी लेकर आओ। द्रौपदी तरी लेकर आई। उस तरी में तुलसी की एक पत्ती चिपकी हुई थी। कृष्ण भगवान ने तुलसी खाकर डकार ले ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 शिष्यों का पेट भर गया। उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाकर लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 ऋषियों से बोले कि हे मुनिवर, भोजन तैयार है, आप भोजन करने चलिए। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हे वत्स, हम सब का तो पेट भर चुका है। और पांडवों को और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ चले गए। सत्य ही कहा है, त्रिलोकी का जहाँ पेट भर गया वहाँ सभी का पेट भर जाता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार सेठ किरोड़ीमल थे, जिनकी शादी को अनेक बरस हो गए। इन बरसों में उन्होंने खूब मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। वे अपने नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों की श्रेणी में भी गिने जाने लगे। वे भगवान के परम भक्त थे। समय मिलता था तो वे पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, माया तेरे 3 नाम, परशु, परशा, परशुराम। इस तरह समय बीत रहा था। सेठ किरोड़ीमल का जीवन ऐसा हो गया था कि उन्हें धन कमाने के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे उन्नति और तरक्की की जाए, कैसे 99 को 100 बनाया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी को सोने चांदी के आभूषणों से लाद दिया। महंगे कीमती रेशमी वस्त्र उनको लाकर देते थे, लेकिन अपनी ही पत्नी के हृदय की पीड़ा को वे नहीं देख पाए। उन्होंने अपनी पत्नी की पीड़ा को जानने का प्रयास तक नहीं किया। नारी के हृदय में एक कोमल सा छोटा सा मन होता है, परंतु एक पुरुष अपनी पत्नी की इस पीड़ा को कभी नहीं देख पाता। सेठानी के हृदय में एक ऐसी ही आशा पिछले कई वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सोने चांदी, गाड़ियाँ, कोठी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ था। मगर इन सब चीज़ों के होते हुए भी सेठानी का मन हमेशा बुझा बुझा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उनके हृदय रोग का कारण बन गई। सेठ किरोड़ीमल ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो पत्नी ने रो रोकर अपनी उदासी का कारण सेठ जी को बताया। सेठ जी को जीवन में पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। पत्नी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर सेठ जी का हृदय भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और बोले कि अरे सेठानी, तुम्हारे आंसू मुझसे नहीं देखे जा रहे। तब सेठानी रोती रोती बोली कि हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही आपने जीवन मान लिया है, मगर कभी भूल कर भी आपने यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्र कर रहे हैं।
हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा? कौन इस धन, जमीन, जायदाद, घर का वारिस होगा? यदि हमारे संतान ही नहीं तो यह धन दौलत तो मिट्टी है, यह जिंदगी नहीं जीने का साधन है। हे स्वामी, मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता को आप इस धन से नहीं बहला सकते। मुझे तो अगर खुशी होगी तो संतान से ही होगी, यदि संतान ही नहीं है तो यह सब कुछ बेकार है। ऐसा कहकर सेठानी एक बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगी। सेठ किरोड़ी मल को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठे हैं। उनके मन की आंखें पहली बार खुली। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। संसार भर के बारे में वे सोचते रहे, मगर अपनी ही पत्नी के हृदय के मन की बात को वे नहीं जान पाए। अपनी ही पत्नी के हृदय की गहराइयों में कभी उन्होंने झांक कर नहीं देखा। उसके बाद सेठ जी ने संतान के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सभी तरह के चेकअप करवाए, परंतु सभी डॉक्टरों ने कहा कि आप दोनों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। डॉक्टर की दवाई लेने के बाद उन्होंने वेद हकीम नीम को भी दिखाया, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह फिर से 2 साल निकल गए। एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, हम दोनों ने अपना इलाज सभी डॉक्टर, वेद हकीम, नीम को भी करवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तुम ही बताओ, संतान के लिए अब हम और क्या करें? तो सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे हैं। अभी सेठ जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी उनके घर की नौकरानी आई और सेठ सेठानी से बोली कि सेठ सेठानी जी, हमारे घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे मथुरा वृंदावन से आए हैं। इतने वर्षों के पश्चात उनके घर के पुरोहित पधारे थे। यह सुनकर सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों सेठ सेठानी उसी समय घर के बाहर आए और पंडित जी के चरणों को स्पर्श करके उन्हें घर के भीतर लाए और उन्हें एक उच्च स्थान पर बैठाया। तब सेठ जी पंडित जी महाराज से बोले कि हे पंडित जी महाराज, आप इतने वर्षों के बाद आए, लेकिन हम तो आपको भूल ही गए थे। तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ब्राह्मण तो सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी नहीं हैं, हम तो मन के मोजी होते हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें किस चीज का कष्ट है? तुम दोनों पिछले कुछ दिनों से दुखी हो। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम रात भर सोए भी नहीं। सेठ सेठानी दोनों एक साथ बोले, जी जी पंडित जी, मगर आपको यह सब कैसे पता चला? पंडित जी बोले, हरिओम हरिओम, जय जय शिव शंकर, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण। अब यदि सेठ सेठानी जी मैं आपसे यह कहूँ कि आप दोनों संतान न होने के कारण दुखी हैं तो आप क्या कहेंगे? ऐसा सुनते ही सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि धन्य है पंडित जी महाराज, आप वास्तव में हमारे घर के पुरोहित जी हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि कष्ट दूर करने वाले तो सम लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी के 51 व्रत करने का संकल्प लेवें। यह व्रत आपकी पत्नी करे। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण हो, उस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का यज्ञ करके 51 कुंवारी लड़कियों को भोजन करवावें। साथ ही उन्हें पांव छूकर दक्षिणा के रूप में लाल चुनरी और फल देवें। प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। व्रत की पूरी विधि बताकर पंडित जी वापस चले गए। उसके बाद सेठ सेठानी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 51 वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दिया। व्रत के पूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 2 साल में 2 पुत्र पैदा हुए। जय हो वैभव लक्ष्मी माता की, जय हो धरती माता की जय। आइए
अब हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और सब तरह के दान पुण्य करती थी। वह अपने रिश्तेदारों को खूब देन लेन करती थी। पीहर और ससुराल में सभी को खूब दिया लिया। बुढ़िया माई ने अपने भांजे भांजियों और बेटियों का खूब मायरा भरा। उसने 26 एकादशी का उपवास किया और उनका उद्यापन कर दिया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पप्पाबाई की कहानी सुनी, राई दामोदर भगवान की कहानी सुनी और सभी का उद्यापन धूमधाम से कर दिया। बुढ़िया माई का एक नियम था, वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सुबह शाम तुलसा जी के भोग लगाती और जो सबसे पहले उसे मिलता उससे वह राम राम कहती और 1 टका देती। रोज नियम से गाय को, कुत्ते को रोटी और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बड़े बेटा बहुओं ने कहा कि माँ हम अलग रहना चाहते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। तुम सभी भाई बड़े प्रेम से रहो, यही तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी और यही मेरी इच्छा है। तब सभी 6 बड़े भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। लेकिन 7वां बेटा और 7वें बेटे की बहू अपना हिस्सा लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगे। 7वां बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा आशीर्वाद चाहिए। पैसा क्या है, आज है कल नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मुझे तो माँ तेरा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई अपने 7वें बेटा बहू के साथ रहने लगी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वह 1 टका राम नाम का देती थी। वो रोज अपने छोटे बेटे से 1 टका लेने लगी और मंदिर के रास्ते में जो उसे सबसे पहले मिलता उसे राम राम कहती और 1 टका दे देती। गाय कुत्ते को रोटी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी वह देती रही। समय अच्छे से गुजर रहा था। तब एक दिन बुढ़िया माई का 7वां बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर न जा पाया, तो घर में रखा राशन पानी खत्म हो गया। बुढ़िया माई का दान पुण्य और 1 टका देना भी बंद हो गया। बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने बेटा बहू से 1 टका नहीं मांगा। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन उसके घर आई और बातों बातों में उसने बुढ़िया से कहा कि बहन, तूने सब तरह के दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, उद्यापन करे, लेकिन तूने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, नहीं व्रत किया और नहीं उद्यापन किया। तुझे बैकुंठ में पांव रखने के लिए धरती चाहिए या नहीं? बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन ये क्या होता है? तब उसकी पड़ोसन ने उसे पूरी बात बताई कि बहन, मरने के बाद पांव रखने के लिए धरती तभी मिलेगी जब 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुने, व्रत करें और उद्यापन करें। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से धरती माता के व्रत की पूरी विधि पूछी। पड़ोसन व्रत की विधि बताकर अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, व्रत कैसे पूरा कर पाऊंगी। तब बुढ़िया माई अपनी 6 बड़ी बहुओं के पास गई और बोली कि बहुओं, मुझे 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है, व्रत करना है, क्या तुम मुझे ये व्रत पूरा करवा दोगी? तो 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। बुढ़िया माई वापस 7वें बेटे के घर आ गई और उदास होकर बैठ गई। तब बुढ़िया का 7वां बेटा बोला कि माँ, आज तो दुखी क्यों है? तभी 7वीं बहू ने पूछा कि माँ जी, आप अभी अभी बड़ी भाभियों के पास गई थी, आप उनसे क्या कहने गई थी? उन्होंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप उदास बैठी हैं? तब बुढ़िया माई ने अपने 7वें बेटे और 7वीं बहू से कहा कि मैं तुम्हारी 6 बड़ी भाभियों के पास गई थी, मुझे धरती माता का व्रत करना है, मैं पूछने गई थी कि कोई मेरा व्रत पूरा करवा देंगी, तो उन्होंने सबने मना कर दिया, इसीलिए मैं दुखी बैठी हूँ। तो 7वें बेटा बहू बोले कि माँ, आप चिंता क्यों करते हो, हम आपको धरती माता का व्रत पूरा करवा देंगे, आप बताइए इसमें क्या करना होगा। बुढ़िया माई यह सुनकर खुश हो गई। उसने अपने 7वें बेटा बहू से कहा कि मुझे 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है, व्रत करना है।
पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रोली मोली चावल की ढेरी, नारियल, पतासे और 11 रुपए रख कर कहानी किसी पंडितानी से सुननी है। 7 दिन व्रत करने हैं। 7 दिन बाद उसी पंडितानी को भोजन खिलाकर उसे वही सामान दान में देना है। बेटा बोला, माँ तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपनी माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था। यही सोच कर वह घर से निकला तो उस दिन धरती माता की कृपा से उसे बहुत अच्छा काम मिला। शाम को उसे ढेर सारे रुपए मिले, जिससे उसने खाने पीने का राशन खरीदा और माँ को जिन सामानों की धरती माता के व्रत के लिए जरूरत थी वे सभी सामान खरीदे। घर आया और अपनी माँ को सारा सामान पकड़ाया। दूसरे दिन बहू ने अपनी सास के लिए नहाने के लिए गर्म पानी करके दिया। सासू माँ के नहाने के बाद बहू ने कपड़े धोकर आंगन में सुखा दिए। 7वीं बहू सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। मंदिर से पंडितानी को बुलाकर के लाई और 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रोली मोली चावल की ढेरी रखी, घी का दीपक जलाया, नारियल और 11 रुपए रखे। पंडितानी से धरती माता की कहानी सुनी। उसके बाद 7वीं बहू सासू माँ को हाथ पकड़कर घर लेकर आई, चाय बना कर के पिलाई। फिर उसने घर का काम निपटाया। पति भी काम पर चला गया। शाम के समय तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक बहू अपनी सास की सेवा पानी करती रही। 7वें दिन उसने पंडितानी को घर बुला कर के भोजन खिलाया। साथ ही उसे धरती माता के पूजन में ली गई सारी सामग्री दी। उसके अलावा उसने पंडितानी को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए अपनी सास के हाथ लगा कर के दिलवा दिए। इस तरह दोपहर का सारा काम निपटाकर बहू जब रोज की तरह सास के कपड़े जहां वह आंगन में सुखाती थी वह उठाने गई तो उसने देखा वहां हीरे मोती, आभूषण, सोने चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा था। बहू भागी भागी अपने सास और पति को बताने गई। सास और पति उस स्थान पर आए तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है। तूने 7 दिन तक मेरी सेवा पानी करी। रोज मुझे हाथ पकड़कर कहानी सुनाने लेकर जाती थी, मेरे कपड़ों को धोकर सुखाती थी, मेरे लिए रोज नहाने का गर्म पानी करके देती थी, रोज मेरे कपड़े धोकर सुखाती थी, रोज मुझे कहानी सुनाने ले जाती थी। धरती माता का व्रत तूने मुझे पूरा करवाया। इससे धरती माता तुझसे खुश हो गई और तुझे ये फल के रूप में दिया है। तू इसकी हकदार है। 7वें बेटा बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। एक ही क्षण में उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। जब इस बात का पता 6 बड़ी बहुओं को चला तो वे भागी भागी अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। संतोषी माता की कहानी। काशी देश की बनारस नगरी में राजा महेंद्रजीत सिंह का राज्य था। राजा महेंद्रजीत सिंह बड़े ही न्यायी और दानप्रिय थे। उसी नगर में एक सेठ सेठानी भी रहते थे। सेठ जी बड़े ही कंजूस थे, परंतु सेठानी बड़े ही साफ दिल की महिला थी। बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सेठ सेठानी के 7 पुत्र थे। 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन छोटा पुत्र जिसका नाम भोला था वह अभी भी कुंवारा था। सेठानी आए दिन मंदिरों में होने वाली कथा, कीर्तन और प्रवचन सुनने जाती थी। एक दिन सेठानी जब मंदिर जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। सेठानी ने उन गांव की स्त्रियों से पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? इस कथा को सुनने से कौन से देवी देवता खुश होते हैं और वे क्या वरदान देते हैं? तो गांव की औरतें सेठानी से बोली कि सेठानी जी, आज शुक्रवार का दिन है। हमने संतोषी माता का व्रत किया है। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। तब सेठानी ने उन गांव की महिलाओं से संतोषी माता के व्रत की पूरी विधि जानी। तब उन गांव की महिलाओं ने कहा कि हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता का व्रत करते हैं। गुड़ और चने का प्रसाद रखकर संतोषी माता की कहानी सुनते हैं।
इस व्रत में खटाई, नींबू, अचार, केरी इत्यादि नहीं खाया जाता। 1 साल तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 8 लड़कों और 1 लड़की को भोजन खिलाते हैं। उद्यापन में भी खटाई, अचार, नींबू काम में नहीं लेते। उस दिन खीर, पूड़ी, हलवा बना कर के माता को भोग लगाते हैं, गुड़ चने का प्रसाद रखते हैं और उद्यापन में बच्चों को यही भोजन खिलाया जाता है। उन्हें भी खटाई खाने को नहीं दी जाती। सेठानी ने वहीं बैठकर उन स्त्रियों के साथ संतोषी माता के व्रत को करने का निश्चय किया। उसने वहां बैठकर उनके साथ कथा कहानी सुनी और पूजा करी। उसके बाद वह घर आई तो सेठ जी ने उससे देर से आने का कारण पूछा। तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आज गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। वे सभी संतोषी माता का व्रत कर रही थी, तो मैंने भी आज संतोषी माता का व्रत करने का निश्चय किया है। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, हमारे पास इतना धन है, हमें किस चीज की कमी है जो हम संतोषी माता का व्रत करें। न तो हम कोई इस व्रत को करेंगे और तुम्हें भी इस व्रत को करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह संतोषी माता के व्रत का अपमान करने से उनके घर में अन्न देवता रुष्ट हो गए। उनके ऊपर संतोषी माता के व्रत का अपमान करने से उन्हें इसका दोष लगा, जिससे उनके सभी बेटों की लगी लगाई नौकरी चली गई। घर में जो धन पड़ा था चोर चुरा कर के ले गए। उनके लिए एक समय के भोजन का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। तब सेठ जी के 7 लड़के और 6 बहू परदेश कमाने के लिए चले गए। सेठ सेठानी घर में ही रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन उनके गांव में एक संत महात्मा जी आए। सेठ सेठानी संत महात्मा जी के पास गए और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगे। वे संत महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से पता लगा लिया कि सेठ सेठानी के द्वारा संतोषी माता के व्रत का अपमान किया गया है। संत महात्मा ने सेठ सेठानी से कहा कि तुमने एक बार संतोषी माता के व्रत का निरादर किया, तुम्हें उसी का दंड मिला है। इसलिए अब तुम संतोषी माता का हर शुक्रवार का व्रत करो, संतोषी माता की पूजा करो, तभी तुम इस पाप दोष से छूट सकते हो। सेठ सेठानी महात्मा जी को प्रणाम करके घर आए। अब सेठ सेठानी पूरे नियम धर्म से जोड़े के साथ संतोषी माता का हर शुक्रवार को व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। सेठ जी का व्यापार पुनः चल निकला, लेकिन उधर उनके 7 पुत्र अभी भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। एक दिन सेठ जी का 7वां पुत्र जंगल से लकड़ी काटकर गट्ठर बनाकर के घर लेकर आया, लेकिन वह लकड़ी काटने की दांतली जंगल में ही भूल आया। घर आते ही उसने अपनी भाभियों से भोजन मांगा। भाभियों ने अपने देवर से पूछा कि देवर जी आप लकड़ियों का गट्ठर तो लाए, लेकिन लकड़ियां काटने की दांतली कहाँ छोड़ आए। तभी भोले को याद आया कि लकड़ी काटने की दांतली तो वह जंगल में ही भूल आया है। देवर ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी, लकड़ी काटने की दांतली तो मैं जंगल में ही भूल आया हूँ। यह सुनते ही 7 भाभियां अपने देवर पर टूट पड़ी और क्रोधित होकर बोली कि हम इतने अमीर नहीं कि रोज लकड़ी काटने की दांतली खरीद पाएं, इसलिए आप अभी इसी समय जंगल में जाओ और लकड़ी काटने की दांतली लेकर आओ, तभी तुम्हें हम भोजन खाने को देंगे। भोला उसी समय जंगल में गया। जिस स्थान पर उसने दांतली छोड़ी थी वह उस स्थान पर गया। तभी उसने देखा कि उस दांतली के तो जहरीला सर्प लिपटा हुआ था। जहरीले सर्प को देखकर भोला डर गया। वह वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गया और सर्प के जाने का इंतजार करने लगा। वह मनी मन सोचने लगा कि बिना दांतली लिए घर जाऊंगा तो भाभियां मुझे खाने को भोजन नहीं देगी। भोला वहीं खड़ा खड़ा सर्प के जाने का इंतजार करने लगा,
इस तरह शाम से रात हो गई, लेकिन सर्प दांतली से टस से मस नहीं हुआ। वहीं पेड़ के पीछे बैठे बैठे भोले को भी नींद आ गई। तभी उसकी नींद सुबह ही खुली। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे वहां लोहे की दांतली के साथ सोने की दांतली भी पड़ी हुई मिली। कि तभी वहां एक बहुत सुंदर महिला वहां प्रकट हुई और भोले से बोली कि पुत्र, यह सोने की दांतली भी तुम लेते जाओ। भोले ने उस सुंदर देवी से कहा कि हे माता, लेकिन मेरी तो लोहे की ही दांतली थी, सोने की दांतली मेरी नहीं है। तब उस देवी ने कहा कि पुत्र, मैं तेरी ईमानदारी और सत्यवादिता से खुश हुई। यह सोने की दांतली मैं तुझे इनाम में देती हूँ, तू इसे घर ले जा। अब तुम अपने सभी भाइयों और भाभियों को साथ लेकर अपने घर जाओ। तुम्हारा घर पहले की तरह ही अन्न-धन के भंडार से भर गया है। ऐसा कहकर वह सुंदर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भोला लोहे की दांतली और सोने की दांतली लेकर अपने भाई भाभियों के पास आया और पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद सेठ सेठानी के सभी पुत्र और पुत्र वधुएं वापस गांव में आए। जब वे गांव में अपने घर आए तो उन्होंने देखा उनका घर पहले की तरह धन धान्य से भरा हुआ था। सेठ सेठानी के 7वें पुत्र ने अपने माता पिता को जंगल में घटी घटना सुनाई। तब सेठ सेठानी ने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से कहा कि हमारे ऊपर तो संतोषी माता खुश हुई है। हमने पहले संतोषी माता के व्रत का अपमान किया था, हमें उसी का दंड भोगना पड़ा था। जय हो संतोषी माता की। एक बार एक गांव था, उसमें कुल देवी का एक विशाल मंदिर था। शीतल सरोवर के किनारे देवी का मंदिर था। गांव में किसी के बच्चा हो तो सर्वप्रथम देवी के मंदिर में आकर ही पूजा करते थे। विवाह के बाद वर वधू को कुल देवी के मंदिर में पूजा नहीं करवाई जाती तो विवाह की रस्म पूरी नहीं समझी जाती थी। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। कुल देवी की कृपा से गांव में सुख समृद्धि थी। बीमारी में देवी के तालाब का पानी जादुई असर करता था। मंदिर के आसपास लगी दूब और मिट्टी लोगों के चर्म रोग ठीक करने लगी थी। गांव के मंदिर की चर्चा आस पड़ोस के गांव में होने लगी। देवी माता के चरणों के धूल से सभी बीमारियों का इलाज होने लगा। ऐसा जानकर दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए आने लगे। गांव के जमींदार, सरपंच और मुखिया ने वहां पर तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाई ताकि लोगों को पीने के लिए ठंडा जल मिल सके। वृक्ष लगवाए ताकि लोगों को पेड़ के नीचे बैठने के लिए ठंडी छाया मिल सके। वहां पे बहुत से पशु पक्षी भी आते थे जिन्हें पीने को पानी, और गर्मियों की दोपहर में वे छाया में विश्राम करते। एक बार बारिश का मौसम था। गांव में भयंकर बरसात हुई। पूरा गांव बाढ़ से घिर गया। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने का मन बनाने लगे। कुलदेवी का मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर था, इसलिए पानी वहां तक नहीं पहुंच पाया। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए मन बना रहे थे। उसी रात पड़ोसी गांव का एक लखीराम नामक एक व्यक्ति अपनी गाय को लेकर वहां से गुजर रहा था। देवी माता के मंदिर के पास उसे थोड़ी सूखी जगह दिखाई दी तो उसने सोचा रात को यहीं रुक जाता हूँ, सुबह आगे चलूंगा। वह मंदिर में आकर बैठ गया। बाहर सूखी जगह में उसने गाय बांध दी। थकावट के कारण शीघ्र ही उसे नींद आ गई। सपने में उसे देवी दिखाई दी। उसके हाथ में एक कलश था। देवी ने लखीराम से कहा कि यहाँ के लोग सुबह गांव छोड़कर जाने की सोच रहे हैं, तुम उनसे कहना कि वे गांव न छोड़ें। तब लखीराम बोला कि हे माँ, यहाँ तो बहुत तबाही मची है, लोग भूखे मर रहे हैं, पूरे गांव में पानी भर गया है। देवी ने कलश से एक बीज निकालकर लखीराम को दिया और कहा कि तुम इसे मठ के बाहर सूखी जगह पर लगा देना। 3-4 दिन में यह सारा पानी सोख लेगा। सुबह हुई, लखीराम की नींद खुली। उसने स्वप्न वाली बात याद करी, पर वह मन ही मन सोचने लगा कि देवी माँ ने मुझे बीज दिया था, वो कहाँ है।
वह बाहर गाय के पास आया। वह देखकर हैरान रह गया। गाय के पैरों के पास बिल्कुल वैसा ही बीज पड़ा था जैसा स्वप्न में देवी माँ ने उसे दिया था। तब तक गांव के लोग भी देवी माता के दर्शन करने के लिए वहां आए। लखीराम ने उनको देखा और उनसे कहा कि भाई अब तुम कहाँ जा रहे हो? गांव वाले बोले कि हम देवी माँ के दर्शन करके इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। लखीराम ने अपने स्वप्न वाली बात गांव वालों को बताई और वह बीज भी दिखाया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने देवी माँ का स्मरण कर बीज को सूखी जमीन में लगा दिया। फिर सब अपने अपने घरों को लौट गए और सचमुच 3 दिन बाद ही पूरा पानी उस बीज ने सोख लिया और उन लोगों ने गांव छोड़कर जाने का विचार भी बदल दिया। थोड़ी देर बाद में वर्षा भी रुक गई, धूप निकल आई, अच्छी ठंडी हवा भी चलने लगी, पानी सूखने लगा। दिन प्रतिदिन जलस्तर भी घटता जा रहा था। लोग बहुत प्रसन्न हुए। सब ने मिलकर माता के मंदिर में पूजा की। लखीराम सबसे आगे था। बाढ़ खत्म हो चुकी थी। जो लोगों ने खेती करना शुरू किया। जमीन प्यासी नहीं थी, खूब अनाज पैदा हुआ। लखीराम कुल देवी का चमत्कार देख चुका था। उसने सोचा अब पूरा जीवन मैं यहीं रहूंगा, देवी की पूजा करूंगा। उस दिन से लखीराम गाय के साथ आश्रम में ही रहने लगा और देवी की पूजा पाठ करने लगा। समय के साथ उस बीज ने भी पेड़ का आकार ले लिया। उस वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैल गई। उन्हीं दिनों गांव में एक साधु आया। वह तंत्र विद्या जानता था। उसने गांव के बाहर समाधि लगाई। समाधि की समाप्ति पर उसने वहां एक विशाल डेरा बना लिया और तंत्र मंत्र से गांव वालों को तरह तरह के करतब दिखाने लगा। गांव के लोग उस साधु से डरने लगे। उन्होंने डेरे के निर्माण के लिए लोगों से धन मांगा और श्रमदान भी मांगा। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल भवन खड़ा हो गया। सिर्फ अट्टालिका की छत के लिए एक शहतीर की कमी थी। एक दिन लखीराम देवी की पूजा कर रहा था। तभी वह साधु वहां आया और लखीराम से बोला कि डेरे के निर्माण के लिए तुमने क्या योगदान दिया। लखीराम ने आदर से उसे बैठाया और विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके डेरे की छत को पूरा करवा दे। उस साधु को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम क्या प्रार्थना करोगे और क्या तुम्हारी देवी मेरी मदद करेगी? मैं खुद कर लूंगा। मठ के बाहर उसने वही पेड़ देखा और वह उस पेड़ को काटने का मन बनाने लगा। लेकिन लखीराम ने कहा कि महाराज, आप इस पेड़ को मत काटिए। बाबा ने कहा, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? अगर तुमने मुझे यह पेड़ काटने नहीं दिया तो मैं अपने तंत्र मंत्र से पूरे गांव को डुबो दूंगा। लखीराम चुप हो गया। उसे बाबा की अभिमान भरी बातें अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर बाद वह साधु एक कुल्हाड़ी लेकर आया। तब तक गांव के दूसरे व्यक्ति भी वहां आ गए। गांव के सभी लोगों ने साधु को रोकने चाहा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वे उसके तंत्र मंत्र से डरते थे। बाबा ने कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पेड़ पर प्रहार किया तो उसमें से एक सर्प और एक कछुआ निकला। बाबा ने सर्प को मंत्र बल से वश में कर लिया, लेकिन वह कछुए को न पकड़ सके। कछुए ने उछलकर उसके पांव में काट लिया। क्षण भर में ही वह साधु मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कछुआ और सर्प अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उस साधु का देहांत हो गया। लखीराम तथा गांव के अन्य लोगों ने हाथ जोड़कर कुलदेवी से प्रार्थना की। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। माँ कुलदेवी ने कहा, इस बाबा को उसके घमंड की सजा मिल चुकी है। मैंने उसे उसकी सजा दे दी है। तुम आदर पूर्वक अब उसका अंतिम संस्कार कर दो। घमंड कभी फलता फूलता नहीं है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने 9 देवियों की कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे करुण रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।